दोस्तों, मरी हमारे मुल्क के मशहूर तरीन सियाहती मकामात में से एक है। इस्लामाबाद से थोड़ा सा दूर लोग यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। इस शदीद गर्मी में मैं आपको मरी की तरफ लेकर चलूंगा और इस वीडियो में आपको मरी बनने की दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। दोस्तों, 1850 से पहले मरी के आसपास कई गांव होते थे, जैसा कि एक गांव मुसियारी था। ये गांव शायद आज भी मरी के पास मौजूद है। मरी कश्मीर जाने का भी एक रास्ता होता था, लेकिन फिर 1847 में एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जेम्स एबर्ट ने इस जगह एक हिल स्टेशन बनाने का आइडिया दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब ब्रिटिश आर्मी ने सिख एम्पायर को शिकस्त देकर पंजाब को फतह कर लिया था और पंजाब ब्रिटिश इंडिया का एक सूबा बन गया। इस वक्त अंग्रेजों ने सोचा कि इनको कोई ऐसा हिल स्टेशन बनाना चाहिए जो ज्यादा दूर भी ना हो और अंग्रेज फौजी और इनकी फैमिलीज यहाँ छुट्टियां गुजार सकें, जहाँ टेम्परेचर भी कम हो, यानी इनको बरतानिया जैसा ही मौसम मिल जाए। और यहीं से मरी शहर बनना शुरू हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जगह मरी को बनाने का आइडिया एक ब्रिटिश ऑफिसर मेजर जेम्स एबर्ट ने दिया। अब मरी नाम कैसे पड़ा, ये एक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है, इसीलिए इसको मरी कहा जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ की लोकल लैंग्वेज में मड़ी एक ऐसी जगह को कहते हैं जो बहुत ऊंची हो और मड़ी से मरी का नाम लिया गया। बहरहाल दोस्तों, अंग्रेजों ने इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। यहाँ का सर्वे किया गया कि यहाँ का मौसम कैसा होता है, यहाँ बारिश कितनी होती है, यहाँ पानी कहाँ से आता है और यहाँ रहने वाले लोग कौन है। हर चीज का प्रॉपर सर्वे। दोस्तों, 1851 में मरी में बकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी गई। देखते ही देखते बहुत तेजी से अंग्रेजों ने पहाड़ों पर एक शहर बनाना शुरू कर दिया, लेकिन इस दौरान काफी मुश्किलात भी आईं। जैसा कि इस जमीन के आसपास जो गांव थे, ये जमीन उनकी भी थी। अब अंग्रेजों ने वैसे ही हमारे इलाकों पर कब्जा किया हुआ था, तो इनके लिए यहाँ भी कब्जा कर लेना कोई मुश्किल नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों इस दफा इन्होंने सोचा कि प्रॉपर कानून के साथ इन लोगों से ये जमीन ली जाएगी। दोस्तों, इन गांव के लोगों से अंग्रेजों ने बकायदा जमीन खरीदी ताकि ये यहाँ मरी को बना सकें। कहते हैं कि गांव वालों को टोटल 1940 रुपए कैश दिया गया। 1940 रुपए उस दौर में बहुत ज्यादा होते थे। यहाँ एक गांव मुसियारी को हर साल 50 रुपए देने का भी मुआहदा हुआ। कहते हैं कि इन गांव वालों को आज भी ये 50 रुपए मिलते हैं। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ बकायदा एक कमेटी बनाई जो मरी को डेवलप करने के लिए काम करने लगी। इस दौरान मरी में कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट वगैरह की तरफ इंतहाई खूबसूरत बंगले भी तामीर होना शुरू हो गए। आज भी आपको मरी और इसके आसपास ये खूबसूरत और तारीखी कॉटेजेस देखने को मिलते हैं। 1853 तक मरी एक प्रॉपर टाउन बन चुका था। यहाँ सिर्फ एक मेन रोड थी जिसे आज हम माल रोड कहते हैं। 1873 में पिंडी मरी रोड को भी तामीर किया गया था। कहते हैं कि उस दौर में ये किसी पहाड़ पर तामीर होने वाली सबसे खूबसूरत सड़क थी। लेकिन दोस्तों, फिर अंग्रेजों के सामने एक और चैलेंज आ गया। ये 1857 की बात है, जब अंग्रेजों के खिलाफ हमारे इलाके के लोग उठ खड़े हुए। मरी में रहने वाले लोकल कबीले भी अंग्रेजों के कब्जे के खिलाफ जंग लड़ने लगे। इन्हीं कबीले के लोगों ने मरी में रहने वाले फौजियों पर हमला भी किया था। लेकिन दोस्तों, अंग्रेजों ने आखिर में हालात पर कंट्रोल हासिल कर लिया। 1901 में, यानी आज से 123 साल पहले, मरी में सिर्फ 1844 यानी 1844 लोग रहते थे। इनके अलावा गर्मियों में यहाँ सियाह आते थे। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस दौर में लोग मरी पहुँचते कैसे थे। दोस्तों, उस दौर में एक तरीका तो टमटम पर सफर करना होता था, यानी उस दौर की गाड़ी। लेकिन सिर्फ अमीर लोग ही इस गाड़ी पर सफर करना अफोर्ड कर सकते थे। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा जरिया मरी पहुँचने का था, वो तांगे थे। उस दौर में इन्हें इक्का कहा जाता था। रावलपिंडी से मरी तक हर 20 किलोमीटर के बाद एक स्टेशन होता था जहां घोड़ों को तब्दील कर लिया जाता था, क्योंकि घोड़े ऊंचाई पर चढ़कर थक जाया करते थे। इन तांगों पर रावलपिंडी से मरी जाने में 8 घंटे लग जाते थे। 1920 के बाद मरी की तरफ प्रॉपर टायर्स वाली गाड़ियां भी चलना शुरू हो गईं। दोस्तों, ये थी मरी की तारीख। अगर आप किसी और शहर की भी तारीख जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।